हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th मोमेंट्स बुक का चैप्टर द बेगर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्रिपेयर कर दी हैं, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज, हैज लश्कोव बिकम अ बेगर बाय सर्कमस्टेंस और बाय अ चॉइस? कि लश्कोव जो था वो बेगर बन गया था और उसके हालातों के कारण या उसकी इच्छा थी ऐसी, उसने वो चूज किया बेगर बनना। ओके, तो क्या आंसर है? लश्कोव हैज बिकम अ बेगर नॉट बाय सर्कमस्टेंस। ठीक है, हालात उसके ऐसे नहीं थे कि वो बेगर बने, ठीक है, बट बाय अ चॉइस। ठीक है, उसने चूज करा कि वो बेगर बने। ओके, अपनी चॉइस से वो बेगर बना। ठीक है, ही हैड बीन अ सिंगर इन द रशियन क्योर बट वॉज एक्सपेल्ड ड्यू टू हिज ड्रंकननेस। ठीक है, तो वो रशियन क्योर में जो म्यूजिक का बैंड होता है, ठीक है, वहां पर वो गाता था, जहां से उसको निकाल दिया गया उसकी ड्रंकननेस के कारण। ओके, Nobody would give him work if he told the truth। ठीक है, कोई उसको काम नहीं देगा, ठीक है, देता अगर वो क्या बताता, सच्चाई बताता तो। ओके, therefore he had no option left except begging। तो वो ऐसा बोलता है कि इसलिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है बेगिंग के सिवाय। ओके, बट ऐसा नहीं है। सो ही बिकम अ बेगर बाय हिज चॉइस। तो इसीलिए वो बेगर बना अपनी चॉइस के कारण। ही कुड हैव डन सम अदर वर्क इफ ही वांटेड एज ही न्यू हाउ टू राइट। ठीक है, अगर वो चाहता तो वो कोई दूसरा काम भी कर सकता था क्योंकि वो लिखना जानता था। ओके, बट उसने ऐसा नहीं किया, तो इट मीन्स वो बेगर बना अपनी चॉइस के कारण, ना कि अपने हालातों के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What reasons does he give to सर्जाई for telling lies? ठीक है, वो क्या कारण बताता है, क्या रीजंस देता है सर्जाई को झूठ बोलने के लिए? ठीक है, कि वो क्यों झूठ बोल रहा है, ठीक है, उसकी क्या मजबूरी है? तो लश्कोव टोल्ड सर्जाई दैट ही sang in a Russian cure but he was fired because he was a drunkard। ठीक है, तो मैंने सेम लाइन दूसरे वे में लिख दी है ताकि आपके लिए जो आपको इजी लगे आप दोनों में से वो चूज कर लें जो आपके दिमाग में याद रह जाए। ओके, तो यही वो बता रहा है कि वो सिंग करता था रशियन क्योर में, लेकिन उसको वहां से फायर्ड का मतलब यही होता है निकाल देना। निकाल दिया गया क्योंकि वो एक ड्रंकार्ड था, शराबी था। ठीक है, इफ ही टोल्ड द ट्रूथ पीपल वुड नॉट गिव हिम आर्म्स। ठीक है, आर्म्स मतलब होता है भीख। अगर वो लोगों को सच बता देगा तो कोई उसको भीख नहीं देगा। दस ही वॉज फोर्स टू लाई। तो यही उसने कारण बताया झूठ बोलने का, इसीलिए अब वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, वो मजबूर है झूठ बोलने पर। ओके, इज लश्कोव अ विलिंग वर्कर? वाई देन डज ही अग्री टू चॉप वुड फॉर सर्जाई? ठीक है, क्या लश्कोव एक विलिंग वर्कर था, मतलब कि क्या असली में वो चाहता था कि वो काम करे? ठीक है, और फिर वो चॉप करने के लिए वुड क्यों राजी हो गया सर्जाई के लिए? तो हम सीधा इसका आंसर लिखेंगे, नो, लश्कोव इज नॉट अ विलिंग वर्कर। ठीक है, तो वो बिल्कुल विलिंग वर्कर नहीं है, अपनी इच्छा से वो काम करने नहीं गया। ओके, ही अग्रीज टू चॉप वुड फॉर सर्जाई बिकॉज ही इज ट्रैप्ड इन हिज ओन वर्ड्स। ठीक है, वो सर्जाई के लिए लक्कड़ को चॉप करने के लिए इसलिए राजी हो गया क्योंकि वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस चुका है। ओके, ही नोज इफ ही रिफ्यूजेस टू वर्क देन सर्जाई में हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। वो जानता है कि अगर वो काम करने से मना कर देता है, ठीक है, तो सर्जाई उसको पक्का है कि उसको पुलिस के हैंड ओवर कर देगा, मतलब कि उसको पुलिस को पकड़वा देगा। मोर ओवर ही हैज ग्रोन एक्सट्रीमली वीक एज एल्कोहल हैज ड्रेन्ड ऑल द स्ट्रेंथ आउट ऑफ हिम। ठीक है, वो इतना वीक हो चुका है कि अल्कोहल ने उसके अंदर से सारी जो स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, वो क्या कर दी है, ड्रेन आउट कर दी है, मतलब कि उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ, कोई एनर्जी, ताकत बची नहीं है। ओके, एंड ही कैन बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट। और वो बड़ी मुश्किल से ही अपने खुद के पैरों पर स्टैंड हो पा रहा है, तो ऐसा इंसान क्या ही काम करेगा? ओके, तो उसका काम करने का कोई दिल भी नहीं करेगा, तो इसीलिए वो बिल्कुल विलिंग वर्कर नहीं था। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सर्जई सेज आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। व्हाई डज ही से सो? इज ही राइट इन सेइंग दिस? ठीक है, तो सबसे पहले ये याद कर लो कि ये वर्ड सर्जई ने कहे कब थे। ये वर्ड सर्जई ने तब कहे थे जब सर्जई लश्कोव को मिला था थिएटर के बाहर, जब वो विंडो पर टिकट खरीद रहा था। ओके, जब लश्कोव ने उसको बताया कि वो अब नोटरी बन चुका है, तब सर्जई खुशी से बोलता है कि आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो तुम्हें शब्द कहे थे भेजते वक्त कि अब ड्रिंक मत करना, अच्छे से काम करना, हार्ड वर्क करना, ठीक है, तो उन शब्दों का तुम्हारे ऊपर असर हुआ। ओके, क्या वो इन सब शब्दों को जो उसने कहे, क्या वो राइट था इनको कहने में? तो देख लेते हैं आंसर। सर्जई सेज above words because he thinks that he is responsible for setting Lashkov on the right path। सबसे पहले सर्जई ने ये सभी शब्द इसलिए कहे क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो ही रिस्पॉन्सिबल है लश्कोव को सही रास्ते पर ले आने के लिए। ओके, एंड लश्कोव इज अ नॉटरी जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। और उसको ऐसा लग रहा है कि लश्कोव अब एक नॉटरी बन चुका है सिर्फ और सिर्फ सर्जई के कारण। ओके,
No, he is not right in saying this because Lashkov's transformation is a result of number of people besides Sergey. ठीक है, वो बोल रहा है कि बिल्कुल भी वो सही नहीं है इसको कहने में। क्यों? क्योंकि लश्कोव का ये जो चेंज था वो रिजल्ट था बहुत सारे लोगों का सरजई को छोड़कर। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर ये चेंज लेकर आने में, सिर्फ सरजई रिस्पॉन्सिबल नहीं था इस चेंज के लिए। लश्कोव हिमसेल्फ रिवील्ड दैट ही हैड नॉट चॉप्ड इवन अ सिंगल पीस ऑफ वुड फॉर हिम। लश्कोव ने ये बात खुद रिवील करी, ठीक है, इस पर से पर्दा उठाया कि उसने तो सरजई के लिए एक भी लक्कड़ जो है वो नहीं काटी है। ओल्गा डिड ऑल द वर्क फॉर हिम, ओल्गा ने उसके लिए सारा काम किया। शी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन शेपिंग लश्कोव। ठीक है, तो उसका एक बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है लश्कोव को शेप करने में, मतलब लश्कोव को बदलने में। ओके, क्लियर? तो सिर्फ सरजई रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लश्कोव इज अर्निंग 35 रूबल्स अ मंथ। ठीक है, अब वो 35 रूबल्स अ मंथ कमा रहा है। हाउ इज ही ऑब्लाइज्ड टू सरजय फॉर दिस? ऑब्लाइज मतलब थैंकफुल। ठीक है, वो किस तरीके से सरजय का धन्यवाद उसको करना चाहिए। ठीक है, तो लश्कोव हिमसेल्फ एडमिटेड दैट इफ ही हैड नॉट कम टू सरजय देन ही स्टिल माइट हैव बीन अ बेगर टेलिंग द सेम ओल्ड लाइज ऑफ बीइंग अ टीचर और अ स्टूडेंट। तो लश्कोव खुद इस बात को एडमिट करता है, मानता है कि अगर वो सरजय के पास ना गया होता तो आज की डेट में भी वो एक बेगर ही होता, जो कि सेम वही झूठ बोल रहा होता, या तो अपने आप को किसी को टीचर बता रहा होता या स्टूडेंट बता रहा होता। ओके, दिस वॉज सरजय हु सेंट हिम टू हिज फ्रेंड एंड ऑफर्ड हिम कॉपिंग वर्क विच चेंज्ड हिज लाइफ। ठीक है, तो ये सरजय ही था जिसने लश्कोव को उसके दोस्त के पास भेजा और जिसने उसको कॉपिंग वर्क ऑफर किया, जिस काम ने लश्कोव की लाइफ को पलट कर रख दिया। दस लश्कोव इज ऑब्लाइज्ड टू सरजय फॉर दिस, और इसी के लिए लश्कोव को धन्यवाद देना चाहिए सरजय को। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज ओल्गा सेव्ड लश्कोव? तो लश्कोव को सेव करने में ओल्गा का क्या रोल है? एनसीईआरटी में ऊपर भी 2 लाइन लिखी हुई है। ठीक है, मैंने उसका लास्ट पार्ट सिर्फ लिख दिया, कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन वही है। ओके, तो ओल्गा का क्या रोल है लश्कोव को सेव करने में? तो ओल्गा सेव्ड लश्कोव बाय राउजिंग द पॉजिटिविटी इन हिम दैट हैड गॉट सप्रेस्ड ड्यू टू हिज अल्कोहलिज्म। ओके, तो ओल्गा ने लश्कोव को बचाया उसके अंदर पॉजिटिविटी जगाकर। ओके, जो कहीं ना कहीं दब चुकी थी उसके एक्सेसिव ड्रिंकिंगनेस के कारण। ठीक है, ओके, शी चॉप्ड ऑल द वुड फॉर लश्कोव। ठीक है, उसने सारी जो लक्कड़ थी लश्कोव के लिए काटी एंड वुड नेवर टेक क्रेडिट फॉर इट। उसने कभी इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया, उस लक्कड़ को काटने का कभी कोई क्रेडिट नहीं लिया, क्योंकि सारी जो पेमेंट मिलती थी उसके बदले में जो भी रुपए रूबल जो सरजय देता था तो ओल्गा वो किसको दे देती थी? लश्कोव को दे देती थी। शी इवन rebuked हिम, cursed हिम, wept फॉर हिम। ठीक है, तो उसने उसको डांटा भी, ठीक है, उसको कर्स किया, मतलब कि कोसना, ठीक है, कि चेंज हो जाओ। ओके, wept फॉर हिम, उसके लिए वो बहुत रोई भी। ओके, हर नोबल डीड्स एंड काइंड वर्ड्स स्टॉप्ड हिम फ्रॉम ड्रिंकिंग। तो ओल्गा के नोबल डीड्स, ठीक है, अच्छे कर्म, ओके, काइंड वर्ड्स ने लश्कोव को ड्रिंकिंग करने से रोका। ओके, दिस इज हाउ ओल्गा सेव्ड लश्कोव, और इसी कारण, इसी तरीके से ओल्गा ने लश्कोव को क्या कर लिया? बचा लिया। ओके, क्लियर? सो दीज ऑल आर द क्वेश्चन आंसर्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो।